क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के नीचे क्या है? हमारी धरती किस पर टिकी हुई है? अगर पृथ्वी के आर पार एक होल किया जाए तो नीचे क्या दिखाई देगा? ये सवाल सभी के मन में जरूर घूमता रहता है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। जैसा कि देखने पर हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी समानांतर चपटी है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर गोल दिखाई देती है और है भी, लेकिन पूर्णतः गोल भी नहीं है। यह अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह ये है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी विशाल समुद्र में तैर रही है, लेकिन ये सब कुछ भ्रामक बातें हैं, इन पर विश्वास मत कीजिएगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम अंधकार से निकलकर ज्ञान की ओर आते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी किसी शेषनाग के ऊपर नहीं बल्कि हवा में तैर रही है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में तैर रही है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चंद्रमा को देखकर लगा सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में तैर रही है। अंतरिक्ष से देखने पर यह साफ दिखाई देती है, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और सूर्य की अनंत परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब हम जान लेते हैं, हमारा जो दूसरा सवाल था वो ये था कि अगर पृथ्वी के आर पार होल किया जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि ऐसा करना तो वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि अब तक पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा 12,262 मीटर तक का ही है। इसके बाद तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होने लगता है। तो 300 डिग्री सेल्सियस में कोई इंसान जाएगा भी कैसे? तो मान लेते हैं कि वो कोई ऐसे कोई उपकरण में चले गया जिसमें उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो खुदाई के उपकरण कैसे लेके जाएगा? खुदाई के उपकरण इतने भयंकर तापमान में पिघल जाएंगे। लेकिन चलिए एक बार कल्पना कर लेते हैं। कल्पना करने में मेरा भी कुछ नहीं जाता और आपका भी कुछ नहीं। मान लेते हैं कि एक बार आपने गड्ढा खोद लिया पृथ्वी के लिए। तो आपको अगर गड्ढा खोदना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए 3 परतों से होकर गुजरना पड़ेगा। वो है भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। जो भूगोल की विद्यार्थी है उनको ये तो पता है कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड क्या है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी इनका आगे कुछ काम तो है नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी को खोदना होगा, जिसकी औसत लंबाई 24 किलोमीटर है। जी हाँ, अगर आप कहीं पे खोदने बैठे और आपके कहीं पे 5 किलोमीटर बाद में ही भूपर्पटी खत्म हो जाए तो आप कहोगे कि मैंने 24 किलोमीटर बताया था और आपकी 5 किलोमीटर बाद में खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैंने बताया है 24 किलोमीटर, लेकिन ये 24 किलोमीटर औसत लंबाई है भूपर्पटी की। कई जगह पर ये 5 किलोमीटर खोदने के बाद में भी भूपर्पटी खत्म हो जाती है और कई जगह पर 50-60 किलोमीटर खोद लेते हैं तो भी भूपर्पटी खत्म नहीं। तो ये 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक बढ़ती घटती रहती है, लेकिन मैंने इसकी औसत लंबाई बताई है, तो इसकी औसत लंबाई 24 किलोमीटर है। पृथ्वी का यह भाग ठोस रूप में है। फिर इसके बाद में पृथ्वी की दूसरी परत, जिसे मध्यवर्ती या मेंटल कहा जाता है, पर पहुंच जाएंगे आप। इसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। नीचे गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेंटल भाग बेहद गाढ़ा गर्म लावा है। वहाँ संवहनीय धाराएं चलती है और आपको इस गाढ़े गर्म लावे में से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसे पार करने के बाद हम क्रोड पर पहुंच जाएंगे। अब हम पृथ्वी की तीसरी परत में पहुंच चुके हैं, जिसको क्रोड कहते हैं। क्रोड की गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। ये भाग ठोस है क्योंकि यहाँ दाब इतना ज्यादा है कि लोहे को पिघलने नहीं देती। क्रोड मुख्यतः लोहे और निकल का बना हुआ है। तो जब आप क्रोड के बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाएंगे तो आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच चुके होंगे और उससे बाहर निकलने के लिए आपको वही प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी जो कि उसके अंदर जाने के लिए आपको करना पड़ा था। लेकिन जब आप पृथ्वी से बाहर आ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने साथ कंपास लेकर जाना है। अगर कहीं पे आप खोदो और आपको पता चले कि आप समुद्र में पहुंच गए, इससे अच्छा है कि आप कंपास लेकर के जाएं और खोदे तो कहीं पे पृथ्वी पर वापस से लौट कर आए। लेकिन वैसे आप अंदर मान लीजिए पहुंच भी गए तो लेकिन उससे बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे बाहर आप थोड़ा सा हिल भी नहीं पाओगे अंदर पहुंच गए तो इस प्रकार से मान लीजिए कि आप बाहर भी निकल गए तो आप देख सकते हो कि आपके ऊपर भी आपको आसमान दिखेगा और आपको थोड़े गड्ढे में जब अंदर देखोगे तब आपको नीचे भी आसमान ही आसमान दिखेगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको मौका मिले पृथ्वी के अंदर एक बार जाने का तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।